तालिबान, कभी बैड तालिबान, कभी ये कभी वो, कभी ये हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़या किया है, इन्होंने वहाँ की प्रिंसिपल को फॉस्फोरस डाल के आग लगा दी और राख कर दिया, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। फिर 3-4 साल बाद हमें पता चलता है कि वो तो हमारे भाई थे, वो तो हमारी फैब्रिक का हिस्सा हैं, ये तो हमारी रिवायात हैं, हम कैसे इनके साथ लड़ाई कर सकते हैं। जिला कुरम में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाली 7 खवातीन समेत 40 से ज्यादा अफराद की लाशें पारा चनार पहुंचा दी गई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशु इलेक्ट्रोनामा चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है, यहाँ की मेजॉरिटी सुन्नी है। लेकिन पाकिस्तान का जो राज्य है खैबर पख्तूनख्वा, इसका एक ज़िला है खुर्रम। इस इलाके में जो शिया मुसलमान हैं वो बहुत आए हैं। तो पाकिस्तान में रहने वाले सुन्नी मुसलमान और इस इलाके के शिया मुसलमानों के बीच में आए दिन मुठभेड़ होती रहती है। अभी हाल ही का जो वाक़या सामने आया है उसमें जो बहुत सारे शिया मुसलमान अपनी गाड़ियों से सुरक्षा के बीच में, पूरी सुरक्षा के बीच में कहीं जा रहे थे, कुछ सुन्नी इंतहा पसंद मुसलमानों ने उनके काफिले के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, उनके ऊपर हमला किया। इसकी वजह से 43 शिया मुसलमानों की जानें चली गई और बहुत सारे लोग घायल हैं। इस घटना की वजह से उस पूरे इलाके में अशांति फैल गई है। तो पाकिस्तान की मीडिया का इस बारे में क्या कहना है, आइए देखते हैं और मैं आपसे मिलूंगा वीडियो के आखिरी में। पहले जाऊंगा जी पारा चनार, कुर्रम के इलाके का अहम शहर है। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं अली अफजल अफजाल साहब, उनसे पूछते हैं कि आज ये जो अंदोहनाक वाक़या हुआ है इसकी तफसीलात क्या है। अस्सलाम वालेकुम अली अफजल अफजाल साहब, ये बताएंगे कि ये जो आज वाक़या हुआ है ये क्या इंतज़ामिया को इसकी खबर नहीं थी और लोगों की हिफाजत के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए थे? वालेकुम सलाम हामिद मीर साहब, ये आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लोअर कुर्रम के इलाके मंदूरी और ओचत में, जहां ज़िला कुर्रम के सदर मुकाम पाराचनार से 100 गाड़ियों का काफिला पेशावर की तरफ जा रहा था। इसी तरह पेशावर से 100 गाड़ियां काफिले की शक्ल में पाराचनार आ रहे थे। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ये कन्वाइयाँ जब लोअर कुर्रम के इलाके मंदूरी ओचत पहुंची है तो वहां पे मुसल्लह अफराद ने इन पर हमला किया है और 5-6 गाड़ियों को निशाना बनाया है। छोटे मुसाफिर गाड़ियों और कोचेस निशाना बने हैं, जिसमें एक 9 साला बच्ची और 7 खवातीन समेत अब तक 38 अफराद की जान बाक होने की कंफर्मेशन सरकारी तौर पर की जा रही है, लेकिन तादाद इससे जायद बताई जा रही है। इसी तरह 28 जख्मी अब तक मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी जहाँ पे वाक़या हुआ है करबो जवार में जख्मी मौजूद हो सकते हैं और मुसाफिर वहाँ पे फंसे हुए हैं। आपने ये बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मौजूद थी इनके साथ, इस कॉन्वॉय के साथ, इसके बावजूद उस पर हमला हो गया। जी बिल्कुल, पुलिस के लोग कन्वाई के हमरा थे, पहले से बंदोबस्त किया जाता है और बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से रोड को चेक किया जाता है। उसके बाद कन्वाई चलाई जाती है। 5-6 घंटे, 2 घंटे से लेकर 6 घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है। जब पाराचनार से लोग पेशावर जाते हैं या पेशावर से पाराचनार आते हैं तब कन्वाई चलाई जाती है। लेकिन ये जो वाक़या पेश आया है, ज़्यादातर पाराचनार से ताल्लुक़ रखने वाले तूरी बंगश कबाइल के लोग निशाना बने हैं, बच्चे, ख़वातीन और दूसरे मुसाफिर। इससे पहले भी इसी इलाके में तकरीबन हर दूसरे तीसरे रोज़ कभी गाड़ियों पर फायरिंग होती है, कभी गाड़ियों को लूटा जाता है, कभी फोर्सेस पर हमले किए जाते हैं। तो इस किस्म के वाक़यात ये चरखेल मंदूरी के इलाके जो बहुत बहुत शुक्रिया अली अफजल अफजाल साहब, हमें तफसीलात बता रहे थे। मलिक साहब, जाहिर बात है ये तो वज़ीर दाखिला साहब से पूछने वाली बात है, लेकिन क्योंकि आप काबीना के रुकन हैं तो क्या आपको ये पता है कि पाकिस्तान में एक ऐसा भी इलाका है जहाँ पे के लोग जो हैं वो उस तरीके से ट्रैवल नहीं कर सकते नॉर्मल तरीके से जिस तरह पाकिस्तान के दीगर इलाकों में लोग ट्रैवल करते हैं, वो उनको कॉन्वॉय बनाना पड़ता है, सिक्योरिटी फोर्सेस उनको प्रोटेक्शन देती हैं, तो फिर वो 50-100 गाड़ियों का कॉन्वॉय चलता है, लेकिन उस पर भी अटैक हो जाता है। एक तो जी स्वाय ताज़ियत और दुआ के इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है, कोई भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं वो नाकाफ़ी पड़ेंगे।
और नाकाफ़ी हैं। और अब आप सोचें कि आप गाड़ियों में जा रहे हैं और मुर्गियों की तरह आपको निशाने ले ले के ऊपर से मारा जा रहा है, तो इस पर क्या तबसरा मैं कर सकता हूँ। मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला तो मैं आपको सही जवाब देना चाहूँगा। सही जवाब तो ये है कि हमारी पॉलिसी जो है वो एक नहीं रहती है। हम हर 3-4-5 साल के बाद कोई नई पॉलिसी ले आते हैं, कभी गुड तालिबान, कभी बैड तालिबान, कभी ये कभी वो, कभी ये हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़या किया है, इन्होंने वहाँ की प्रिंसिपल को फॉस्फोरस डाल के आग लगा दी और राख कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम इनको नहीं छोड़ेंगे। फिर अरबों डॉलर या अरबों रुपए लगा के हम ज़रबे अज़्ब करते हैं, रद्दुल फसाद करते हैं, और वो तमाम लोग उनको बाहर निकालते हैं, उनके सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। सारी जमातें मिलके एक तरीक़ाकार तय करती हैं जिससे सेल्स ख़त्म होंगे, जिनसे शिद्दत पसंदी ख़त्म होगी। फिर 3-4 साल बाद हमें पता चलता है कि वो तो हमारे भाई थे, वो तो हमारी फैब्रिक का हिस्सा हैं, ये तो हमारी रिवायात हैं, हम कैसे इनके साथ लड़ाई कर सकते हैं। फिर हम उन्हें वापस ले आते हैं, फिर हम उन्हें आबाद करते हैं। अगर आप पसंदी को फ़रोग देंगे और सपोर्ट करेंगे, हाँ, बिल्कुल सही। और हमारे अपने महलों के अंदर जो है वो अमन भी रहेगा, सुकून भी रहेगा, बात तो सही है। बच्चे बच्चियां स्कूलों। अच्छा, ऐसे मैं जरा नहीं। जवाबदेही पे बात करना चाहता हूँ। देखिए जी डोगर साहब, आपकी पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, इनकी पार्टी की मरकज़ में हुकूमत है, और 24 नवंबर के हवाले से मरकज़ और सूबा आमने सामने हैं, लेकिन पारा चनार में लोग मर रहे हैं। तो ना तो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने इसके बारे में कोई ऐसा बयान दिया जिससे पता चले कि यार वो बड़े कंसर्न है, और ना ही वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कोई ऐसा बयान आया। क्या इसका मतलब ये है कि आप दोनों की जो लड़ाई है वो अपने ज़ाती और सियासी मुफादात के लिए, पब्लिक के साथ जो मर्जी होता रहे, आपको कोई क्या हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और मैं भी इन शहीद ख़ानदान के लोगों के साथ इज़हार ताज़ियत करता हूँ। और ये अपनी नौयत का पहला अनोखा वाक़या है कि जिसमें कार्रवाई के अंदर भी हमला हो गया। क्योंकि मैं KPK में हमारी हुकूमत है, अरकान असम्बली उस राब्ते में मेरे रहते हैं, वो हालात वाक़यात बताते हैं। पारा चनार और कुरम में ये मामला एक फ़िरका वारियत का है बुनियादी तौर पे। इसके पीछे जी फ़िरका अभी भी उन्होंने एक ख़ास फ़िरके को टारगेट किया है, एक ख़ास कबाइल को कुछ दिन पहले जो है वो दूसरा फ़िरका दूसरों ने टारगेट हुआ किया, और फिर अब ये उसका बदला आएगा, जिसके लिए हमारे उलमाए कराम गए, CM साहब गए। कुछ महीने पहले एक बड़ी लंबी बैठक होकर वह अमन हुआ, और झगड़ा चंद कनाल ज़मीन से शुरू हुआ था बेसिकली, जो बेची गई थी। लेकिन ये अफसोसनाक है। और इसके अलावा पूरी दहशतगर्दी की जो लहर दोनों सूबों में, बलूचिस्तान और KPK में आजकल पिछले कई महीनों से जो दोबारा से उसने जड़ें पकड़ी हैं, और हर रोज़ हमारे जो फ़ौज के जवान शहीद हो रहे हैं। जनरल ज़ियाउल हक कहता है कि जनाब वो अफ़गानिस्तान में जहाद करो, परवेज़ मुशर्रफ कहता नहीं अफ़गानिस्तान में जहाद ना करो। फिर जनरल बाजवा कहता है तालिबान से मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात ना करो। क्या बढ़िया था गुरु। तो पॉलिसी तो वो बनाते हैं ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें भी सर जोड़कर बैठना चाहिए और अपना रोल अदा करना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल बरअक्स है। अब क्योंकि कौमी सलामती का मामला है, जो ग्राउंड रियलिटी कौमी सलामती का मामला है, मैं इस वक्त पाकिस्तानी अवाम पॉलिसी शिफ्ट कर देते हैं, वो तो किसी को जवाब दे नहीं है। जाने जा रही हैं तो जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मरने वाले ना हुक्मरान हैं, ना हुक्मरानों के बच्चे हैं, ये तो आम आवाम हैं। उनकी जान कहाँ अजीज़ होती है। यूँ तो पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा है वो दहशतगर्दी की लपेट में है, लेकिन कुरम गुज़िश्ता 3 दिन से लहू में डूबा हुआ है। ज़िला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की गई है, कई इलाकों को जला दिया गया है, बाज़ारों में सरेआम लाशें गिराई गई हैं। मजमूई तौर पर अब तक 75 कीमती जानें जा चुकी हैं और 80 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। पिछली रात 30 अफराद जा बहक हुए, 2 दिन पहले 45 अफराद जान से गए।
वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने बाब कुरम समेत मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई। मुजाहिरीन ने मुल्जिमान को सज़ा देने के साथ साथ वज़ीर आज़म से कुरम की सूरत हाल पर इजलास बुलाने का मुतालबा किया। इतनी तबाही के बाद सूबाई हुकूमत ने मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सरबराही में जरगे के लिए टीम कुरम भेजी। तो देखा दोस्तों आपने, वो पाकिस्तान जो भारत में दहशतगर्दी करवाता है, हिंसा करवाता है, यहाँ के मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश करता है, कश्मीर के मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काता है, खुद उसके देश में मुसलमानों के खून के प्यासे बने हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप वही फसल काटते हैं जिसके बीज आपने खुद बोए होते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।